ये कैसे मुमकिन है कि भारत के जदीद तरीन अरबों डॉलर्स के राफेल लड़ाका तैयारे को पाकिस्तानी J-10 ने फजा में गिरा दिया। ये सवाल आज तक हर दिफाई हलके में गूंज रहा है। भारत के नाकाबिले शिकस्त राफेल को आखिर ऐसा कौन सा वार लगा कि पूरी दुनिया में मुंह छुपाना पड़ रहा है। भारतीय राफेल के पायलट्स ने ऐसी क्या गलती की कि वो फौरन लॉक कर लिए गए और चंद सेकंड्स में तबाह हो गए। क्या ये पाकिस्तान के J-10 की बर्तरी थी या फिर भारत की इंटेलिजेंस की एक ऐसी संगीन गलती जिसने उसके गुरूर का जनाजा निकाल दिया। आज हम आपको बताएंगे वो असल कहानी जो पर्दे के पीछे दबी रही है, वो कहानी जो भारतीय फौज दुनिया से छुपा रही है और आलमी दिफाई तज्जियाकारों के लिए एक वार्निंग बन चुकी है। अब चीन से ये खबरें सामने आ रही है। ये कहानी है राफेल के गिरने की कहानी। मैं हूं हमजा तारड़ और आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल। व्यूअर्स, ये सवाल आज हर जबान पर है कि भारत का जदीद तरीन राफेल तैयारा कैसे गिराया गया। दुनिया हैरान है कि अरबों डॉलर्स का मगरबी टेक्नोलॉजी का शाहकार जो भारत की फजाइया का फख्र था, वो कैसे पाकिस्तानी J-10 के निशाने पर आ गया। भारतीय मीडिया अभी तक इस हकीकत को छुपाने में मसरूफ है, मगर सच दबाने से नहीं दबेगा। 7 मई 2025 की रात एक ऐसी खामोश तूफान की रात थी जब पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि दिफा के मैदान में खामोशी के साथ तैयार रहने वाले ही असल फाते होते हैं। राफेल के गिरने की कहानी सिर्फ एक मिसाइल की मार नहीं, बल्कि भारत की इंटेलिजेंस की वो संगीन गलती है जिसने ना सिर्फ उनके पायलट्स को मौत के दहाने पर पहुंचाया, बल्कि भारत के दिफाई इदारों को आलमी सतह पर मजाक बना दिया। भारत ने राफेल खरीद कर यह समझा कि अब फजा में इसका कोई मुकाबला नहीं, मगर वो ये भूल गया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुश्मन की हर चाल को समझ कर जवाब देता है, और वो भी दुश्मन की ही जुबान में। अब आपको बताते हैं कि भारत की इंटेलिजेंस ने ऐसी क्या गलती की कि पूरी दुनिया में हजीमत का सामना करना पड़ा। भारतीय इंटेलिजेंस का ख्याल यह था कि पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी PL-15 मिसाइल की रेंज ज्यादा से ज्यादा 150 किलोमीटर है। इसी बुनियाद पर राफेल के पायलट्स को मिशन पर भेजा गया और वो पाकिस्तान को एक कमजोर दुश्मन समझकर राफेल उड़ाते हुए फजा में घूमने लगे। मगर हकीकत में पाकिस्तान ने उस मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन PL-15E मिसाइल हासिल कर लिया था, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर नहीं बल्कि 200 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। भारत ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर अंधा यकीन किया और इसी कॉन्फिडेंस ने उनके पायलट्स को झुलसा कर रख दिया। रात के अंधेरे में भारतीय राफेल स्क्वाड्रन ने जब पाकिस्तानी फजाई हुदूद के करीब परवाज की तो उन्हें यही गुमान था कि वो पाकिस्तानी दिफाई हिसार से महफूज हैं, मगर पाकिस्तानी J-10 पहले से ही फ्लाइट प्लान में दुश्मन की हर मुमकिन चाल को डिकोड कर चुके थे। जैसे ही राफेल स्क्वाड्रन 170 किलोमीटर के फासले पर पहुंचा, पाकिस्तानी J-10 के रडार सिस्टम्स ने लॉक ऑन कर लिया और पलक झपकते ही PL-15E का धमाकादार वार हुआ। वो लम्हा भारतीय फजाइया के लिए कयामत की मानंद था जब उनके पायलट्स को वार्निंग मिली कि मिसाइल लॉक हो चुका है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय राफेल जो खुद को महफूज समझ रहा था, उसे पाकिस्तानी मिसाइल ने 200 किलोमीटर दूर से निशाना बनाया और पलक झपकने में दुश्मन का राफेल के साथ साथ गुरूर भी जमी बोस हो गया। यह हमला सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं था, बल्कि हिकमत अमली की वो आला मिसाल थी जो दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला गई। राफेल का गिरना भारत के लिए सिर्फ एक तैयारे का नुकसान नहीं था, यह उसके दिफाई निजाम पर अदम एतमाद का सर्टिफिकेट था। फ्रांस के दिफाई हुकाम और डिसॉल्ट एविएशन ने इस नुकसान को तस्लीम किया और कहा कि यह पहली बार हुआ है कि किसी जंगी कॉम्बैट में राफेल तैयारे तबाह हुए हों, मगर भारतीय हुकूमत ने अपने अवाम के सामने सच लाने की हिम्मत न की। यह वाकया दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल था कि चीनी हथियार सिर्फ नुमाइश तक महदूद नहीं, बल्कि मैदान जंग में मगरबी टेक्नोलॉजी को टक्कर देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। PL-15E मिसाइल, जिसकी गाइडेंस टेक्नोलॉजी, इनर्शियल नेविगेशन, सैटेलाइट लिंक, डेटा लिंक अपडेट्स और एक्टिव रडार होमिंग पर मबनी है, उसने राफेल के स्टेल्थ, स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी को बिल्कुल नाकारा करके रख दिया। भारत का यही ओवर कॉन्फिडेंस उसके लिए जिल्लत का सबब बना।
भारतीय फजाइया ने जब राफेल की खरीदारी की तो यह दावा किया था कि यह तैयारे पाकिस्तान के F-16 और चीनी J-10 के लिए नाकाबिले रसाई साबित होंगे, मगर हकीकत इसके बरक्स निकली। पाकिस्तानी पायलट्स ने ना सिर्फ भारतीय पायलट्स की मूवमेंट्स को पहले से प्रिडिक्ट किया, बल्कि उन्हें ऐसी जगह पर लाकर एंगेज किया जहां भारतीय पायलट्स खुद को महफूज समझ रहे थे। ये वो हिकमत अमली थी जो किताबों में पढ़ाई जाती है, मगर पाकिस्तान ने इसे मैदान अमल में कर दिखाया। राफेल के गिरने का यह वाकया दिफाई टेक्नोलॉजी में ओवर हाइपिंग और जमीनी हकीकतों से नजरें चुराने की सजा थी जो भारत को भुगतना पड़ी। जब PL-15E मिसाइल ने राफेल को मार गिराया तो यह सिर्फ एक मिसाइल फायर नहीं हुआ था, यह पाकिस्तानी दिफाई पॉलिसी की कामयाबी, हमारी इंटेलिजेंस की बरतरी और हमारी फजाइया की आला तरबियत की फतह थी। दूसरी जानिब भारत का गुरूर जो राफेल के साथ जुड़ा हुआ था वो फजा में चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर चुका था। आलमी सतह पर इस वाक़े ने चीनी दिफाई मसनूआत की साख को एक नई सतह पर पहुंचा दिया और साथ ही साथ ये भी साबित कर दिया कि मगरबी हथियारों की ब्लाइंड वर्शिपिंग का जमाना अब खत्म हो चुका है। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि अगर आपके पास सही हिकमत अमली, आला तरबियत याफ्ता पायलट्स और दुश्मन की जहनीत को समझने की सलाहियत हो तो आप किसी भी जदीद हथियार को मात दे सकते हैं। राफेल के गिरने के बाद भारतीय मीडिया ने शोर मचाया कि यह वाकया साजिश है। कभी कहा कि पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, मगर हकाइक तो छुप नहीं सकते थे। फ्रांस के दिफाई हलकों ने भी इस नुकसान को तस्लीम कर लिया और यहां तक कि एक आला ओहदेदार ने तो यह तक कह दिया कि भारत ने जो गलती की उसने राफेल के तशख्खुस को आलमी सतह पर मुतासर कर दिया। भारतीय हुकूमत ने अपने अवाम से यह सच छुपाकर और भी बड़ी सियासी गलती कर दी, क्योंकि आलमी दिफाई माहिरीन पहले ही इस वाक़े पर खुलकर बात कर रहे हैं। यह सिर्फ एक एयर टू एयर इंटरेक्शन नहीं था, यह एक मुकम्मल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की मिसाल थी, जहां पाकिस्तान ने दुश्मन की खाम ख्यालियों को उनके ही पायलट्स के जरिए खाक में मिला दिया। इस वाक़े के बाद दुनिया भर के दिफाई माहिरीन ने इस बात को माना कि पाकिस्तान ने PL-15E जैसे जदीद BVR मिसाइल का इस्तेमाल करके मुस्तकबिल की फ़ज़ाई जंगों का नक्शा बदल कर रख दिया है। जब दुश्मन आपकी रेंज समझने में गलती कर ले तो वो कभी भी महफूज नहीं रहता। ये सबक भारत को आज नहीं तो कल जरूर समझ आ ही जाएगा। पाकिस्तानी J-10 और हमारे शेर दिल पायलट्स ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान की फजाइया सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि दुश्मन के अड्डों तक जाकर उनकी कमजोरियों को बेनकाब करती है। भारतीय राफेल स्क्वाड्रन का यह नुकसान उनके दिफाई हलकों में एक भूंचाल की मानंद है और भारत के लिए एक कड़वी हकीकत है कि आप सिर्फ पैसा खर्च करके जंगी सलाहियत हासिल नहीं कर सकते। ये सिर्फ असलहे की दौड़ नहीं, ये दिमागों की जंग है जिसमें पाकिस्तान ने एक बार फिर बाजी ली है। भारतीय फजाइया की जिल्लत के इस वाक़े ने दुनिया को यह बता दिया कि पाकिस्तानी शाहीन सिर्फ बाजुओं से नहीं दिमागों से भी लड़ते हैं। दुश्मन का हर गुरूर, हर जोम और हर वार और हर ओवर कॉन्फिडेंस जब पाकिस्तानी पायलट के रडार पर आएगा तो वो सिर्फ एक धमाका वार अंजाम की तरफ जाएगा। राफेल की तबाही इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें सिर्फ हथियारों की खरीदारी तक महदूद नहीं, बल्कि हम इनका इस्तेमाल कब और कैसे करना है इसकी हिकमत अमली में भी दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शामिल हो चुके हैं। दुश्मन के पास चाहे राफेल हो या किसी और मुल्क का जदीद तरीन तैयारा, अगर पाकिस्तानी शाहीनों ने उड़ान भर ली तो कोई दुश्मन महफूज नहीं रह सकता। आज का पाकिस्तान दुनिया को यह पैगाम दे रहा है कि हमने अपने दिफा को सिर्फ परेड ग्राउंड्स में नहीं बल्कि मैदान जंग में भी साबित करके दिखाया है। यह सिर्फ एक राफेल की कहानी नहीं, ये एक पूरी कौम के यकीन, जज्बे और अज़्म की दास्तान है और वो कौम जो अपने शहदा के लहू को याद रखती है उसे दुनिया की कोई ताकत ज़ेर नहीं कर सकती। पाकिस्तान फजाइया ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हम सिर्फ सरहदों के मुहाफिज नहीं हैं बल्कि दुश्मन के गुरूर को भी खाक में मिला सकते हैं। दुनिया अब ये मान चुकी है कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम, हमारी इंटेलिजेंस और हमारी फजाइया दुश्मन के किसी भी ख्वाब को चकनाचूर करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। राफेल गिरने की कहानी भारत के गुरूर का मातम है और पाकिस्तान की दानिशमंदी, हिकमत अमली और तकनीकी बरतरी का फातेहाना, वालेहाना और बेहतरीन नमूना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फजाइया पाइंदाबाद।